स्वागत है एक और नए वीडियो में। स्काला कवर कर रहे थे यार। 1 मिनट, बाल सेट नहीं हुए क्योंकि यार अभी अभी उठाऊं। रात को 2 बजे सोया था, कुछ काम कर रहा था। अभी फिर से अभी सुबह 9 बजे होंगे यार, 9 बजे अभी वीडियो रिकॉर्ड करना है। अभी एक थोड़ा सा कल रिकॉर्ड करूंगा पर टाइम नहीं मिल पाया। तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, वर्ड काउंट वाला प्रॉब्लम देखेंगे। स्काला में स्काला की सीरीज चल रही है, अगर स्काला सीरीज फॉलो नहीं करे, अगर पुराने वीडियो फॉलो करे ए टू जेड। अभी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ डेटाबेस का। आप नॉर्मल अपने लैप उबंटू मशीन ये सब स्पार्क डाउनलोड करके भी कर सकते हो। कोई बोलोगे तो उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, पर मैं डाटाबेस कम्युनिटी एडिशन का यूज कर रहा हूँ। और जनरली जो स्पार्क का ये कोड है ना, ये स्काला का पुराना वर्जन भी सपोर्ट करता है। मतलब पुराने वर्जन और इस जो भी कोड लिखूंगा ना, वो पुराना वर्जन नया वर्जन में सेम ही रहेगा। कोई फर्क नहीं बनने वाला मेरे को, आपको फर्क नहीं बनने वाला। आप डाटाबेस में आराम से कर सकते हो। तो बात स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाला था, स्पार्क ही करने वाला था। ओके, रात के 2 बजे सोया अभी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, नींद बहुत आ रही है, अभी काम भी करना है। इससे फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीट एक क्लस्टर बनाया, तो एक क्लस्टर कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी दिखा दिया यार आपने, मैंने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लो, या फिर पाइथन वाली सीरीज, सॉरी डाटाबेस वाली सीरीज में देखना। अब एक और चीज है, जब जब भी आप कम्युनिटी एडिशन क्रिएट कर रहे हो, तो अब आपको बार बार नया क्रिएट करना पड़ेगा, पुराना वाला डिलीट कर दिया, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रहा, रीस्टार्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत है उनकी। डेटा वाले फोल्डर में जाऊंगा, टेबल्स लोड कर रहा है। हाँ, डीएफएस में जाऊंगा, फाइल स्टोर में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं मीट में जाऊंगा। ठीक है, मीट डॉट टी। इसमें क्या किया ना, मैंने एक फाइल अपलोड किया। कौन सी वाली फाइल अपलोड किया दिखाते हैं आपको, और कैसे अपलोड किया। तो मैंने एक फाइल बना दी यहाँ पे, जैसे लिख दिया कुछ, मीट इज ऑसम, आई लव टू वॉच मीट, मीट रॉक्स, कुछ ऐसे सिंपल 3 फाइल लगा के रखा है। अब मैंने को अपलोड करने के राइट क्लिक करने का, क्रिएट फोल्डर फोल्डर का ऑप्शन है, पर क्रिएट फोल्डर कोई काम का नहीं है, यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। रूट लेवल पे फोल्डर क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो आप टेबल्स के अंदर क्रिएट फोल्डर कर सकते हो। सिंपल, मैं अगर एमबी नाम का फोल्डर बनाता हूँ आपको, आपके लिए मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फोल्डर फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, फोल्डर फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा है, वो ऐसे नाम का दिया हुआ है पर आपको क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करो, अपलोड हेयर करो, यहाँ पे ये टेबल्स दिखा रहा है, क्लिक ब्राउज फाइल, ये जो मीट है इसको अपलोड करके यहाँ पे डन कर देना। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, डिलीट कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ। ठीक है, तो अपलोड कैसे करते हैं यार, बहुत ही, ये क्या सिस्टम है यार इसका, ना डिलीट हो रहा है यार ये कम्युनिटी एडिशन में। इसलिए तो यार मैं कम्युनिटी एडिशन ज्यादा प्रेफर नहीं करता। ठीक है ना, ज्यादा प्रेफर मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि देखो यार, मैंने डिलीट किया था पर वो डिलीट हुआ नहीं था। क्लिक क्लियर टू ब्राउज करो, मीट डॉट टीएक्सटी किया, अपलोडेड। हाँ, तो ये वाला हटा दो, देख डिलीट नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है इनके। कॉपी फाइल बात करना, मीट वाला कॉपी फाइल कर रहा हूँ मैं, इसको कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो या तो नाम चेंज कर सकते हो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक नया यहाँ पे जाऊंगा, वर्कस्पेस के अंदर, यूजर्स के अंदर, यहाँ पे अंदर एक राइट क्लिक करना, क्रिएट करना, नोटबुक क्रिएट करना। ठीक है, तो नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं, तो एक नोटबुक का नाम चेंज कर देते हैं, नामकरण तो पता ही है आपको, वर्ड वर्ड काउंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ स्काला का, बाय डिफॉल्ट स्काला क्रिएट हो जा रहा है, तो स्काला वाला नोटबुक इस्तेमाल करेंगे। स्काला पे काम कर रहे हैं, इसलिए स्काला का नोटबुक आ रही है, देखो कर्सर जा रहा है। इसका फिक्स मुझे पता है, ये मैं डालूंगा, मैंने किया था, पर विंडोज ने फिर से रिवर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, एक वो करना पड़ेगा, वाल स्पार्क। अच्छा, कनेक्ट दिया हुआ है क्या, हाँ कनेक्ट करने को भाई, तो कनेक्ट करो ना, कनेक्ट करो ना। वाइल स्पार्क को क्या हो जाएगा, एक होता है स्पार्क सेशन, मैं अगर टैब दबाऊं, स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर, ऑलरेडी बताया, डॉट ऐप नेम कुछ भी डाल दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया मीट, नहीं पता, कुछ भी डाल दो। अरे यार ये कहाँ गया, मीट के अंदर चला गया क्या, गेट सजेशन आ नहीं रहा मेरे पास। हाँ, गेट और क्रिएट कर दिया। और उसके पहले एक ये देखो ना, ये मैं कंट्रोल डॉट करके, भाई यार वीएस कोड में नहीं काम कर रहे हैं, डाटाबेस में है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट org डॉट अपाचे डॉट स्पार्क डॉट सिक्वल डॉट स्पार्क सेशन। इस्तेमाल करना टू वर्जन, यहाँ पे डेटाबेस में ये वर्जन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कुछ वो बोले तो फिर थ्री पढ़ा रहे थे, थ्री पढ़ा रहे थे, थ्री इंपॉर्टेंट है। मैं एक डेटा बनाता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं एक एरे बना के करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको फाइल बना के दिखाऊंगा। वाइल डेटा कर दिया, इसको मैं एरे कर देता हूँ। एरे कैसे बनाते हैं, एरे कैसे बनाते हैं नहीं पता तो एरे वाला वीडियो देखो ना, स्पार्क में, इस कॉलम में। तो यहाँ पे कुछ कर दो, तो यार हेलो वर्ल्ड हमेशा करते हैं हम, हेलो एमबी करेंगे, या फिर मीट कर दो, जो भी करना है करो तुम। और दूसरा दूसरा वर्ड रखूंगा,
मीट इज ऑसम, स्पार्क इज ऑसम लिखेंगे, मीट नहीं लिखेंगे, हम वो अलग लिखेंगे। फाइल काउंट प्रॉब्लम, यार वर्ड काउंट है, फाइल काउंट तो है ही नहीं, वर्ड काउंट प्रॉब्लम लिखते हैं, वर्ड काउंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा एरे बन गया। ये करके दिखाएंगे वॉल आरडीडी। आरडीडी कैसे क्रिएट करते हैं? स्पार्क होता है, स्पार्क कौन सा है, ऊपर वाला जो वेरिएबल बना है ये नाम को रखा है स्पार्क, ठीक है ना। तो स्पार्क और स्पार्क कंटेक्स्ट क्रिएट कर दिया, डॉट पैराडाइज कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे कोई भी आरडीडी क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो जब भी कोई डेटा से मतलब कुछ लिस्ट या फिर एरे से मैं एरे बोल रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे एरे भी होते हैं, बहुत सारे होता है, पाइथन में सिर्फ लिस्ट होता है। तो लिस्ट अगर आप पाइथन वाली सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो, पाइथन वाली सीरीज फॉलो करो पैराडाइज की इस्तेमाल करके। तो पहले तो एक को रन कर लेते हैं, स्पार्क सेशन क्रिएट कर लेते हैं, रन हो रहा है। देखो आराम, अभी मैं भी एक्चुअली मैंने यहाँ पे पैराडाइज डेटा बना दिया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब एक और चीज मैं लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आखिरी में, देखो यार मैं आरडीडी जो है ना डॉट कलेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, डॉट फॉर ईच अगली लाइन पे। तो मैं ये कर रहा हूँ, ये सबसे आखिरी वाला कलेक्ट होता है, ये एक्शन होता है, ये सबसे ज्यादा मेमोरी खाएगा, सब कुछ करेगा, ये जो करने वाला काम। तो एक्शन वर्क को हमेशा आखिरी में क्रिएट करते हैं। तो मैं भी कर रहा हूँ ताकि दिखाने के लिए मेरे पास डेटा क्या है अभी मेरे पास फाइल में। तो ये सबसे आखिरी में रन करना है, पहले रन नहीं करना है, बीच में रन नहीं करना है, दो चीजें मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर मेंटेन करना है। और ऑर्डर मेंटेन करने से याद आया, स्पार्क अगर आपने कोई चीजें आगे पीछे कर दिए करेक्ट को छोड़ के, भाई स्पार्क जानता है, स्पार्क स्काला जानता है, वो खुद कर देगा। आप उल्टा सीधा करोगे तब भी वो सही कर देगा, बट ये करेक्ट वाला आखिरी में डालना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या ये भी सही करेगा? बट करेक्ट आप बीच में डाल दी तो वो तो रन हो गई ना, बट बाकी ऑर्डर सही कर देगा। तो मैंने यहाँ डाला एलओएमबी मीटिंग वर्ड काउंट एग्जाम्पल, ठीक है। ये चीज है, इसको मैं बाद में रखूंगा। अभी इसके बाद क्या करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लैट मैप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। फ्लैट मैप क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता, मैप क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता। तो वीडियो देखो ना, पुराने वाले वीडियो देख के नहीं आते हो तो दिक्कत हो गई यार। अब मैं लाइन कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ बना दो, एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइन डॉट स्प्लिट। इसको एक और चीज, आरडीडी क्या है ना, मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं उसको हर बार नया आरडीडी क्रिएट करना पड़ेगा, मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसलिए मैं देख रहा हूँ मैं नामकरण बाद में कर रहा हूँ। तो ये चीजें है जो कि हमारे उसमें नहीं है, मतलब डेटा फ्रेम में मैं उसको मॉडिफाई कर सकता था। तो अभी मैंने इसको फ्लैट मैप कर दिया। अब देखो ना पहले क्या आया था, मैं एक एक करके दिखा, देखो यार ये है ना, ये हमारा आरडीडी था। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगले लाइन पे जाते हैं। देखो मैं हर चीज दिखा रहा हूँ एक एक लाइन का। आरडीडी वर्ड आरडीडी में क्या हुआ था, कर्जा तोड़ा जा रहा है क्योंकि यार इसकी गड़बड़ है। बाय द वे दिया था यार, मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसमें तो कर्जा की दिक्कत नहीं हो रही, भाई वेबसाइट में क्यों दिक्कत हो रही है आप कमेंट करो सीरियसली। फेसबुक में भी दिक्कत नहीं हो रही है, बट ये इसका फिक्स तो पता है मेरे को, मैं माइक्रोसॉफ्ट में वो वाला दिखा दूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्लिट किया। फ्लैट मैप क्या करेगा ना, स्प्लिट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वन लाइन। देखो यार ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन को पढ़ा, हेलो, ये स्पेस लिया, इसको यहाँ पे अलग कर दिया, फिर इसको अलग कर दिया, इस तरह से ये अलग अलग कर दिया। फ्लैट मैप क्या करता है, फ्लैट मैप इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलरेडी कवर किया है, फिर भी यार बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा वीडियो, तो समझ आता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन दैट फ्लैटेंस द आरडीडी एरे और मैप डेटा फ्रेम कॉलम्स, कॉलम्स में करता है आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट में खेलेगा एलिमेंट एंड रिटर्न्स न्यू आरडीडी। That map is a transformation operation that flattens the RDD array, RDD array जो है पढ़ा ना उसको flatten करता है, और मैप डेटा फ्रेम, एमएसओ क्यों हो गया, और मैप डेटा फ्रेम कॉलम्स आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट एंड रिटर्न जनरली आरडीडी। एवरी एलिमेंट में वो करेगा, एवरी एलिमेंट में, ठीक है, समझ रहे हो, एवरी एलिमेंट। अब मैप क्या है, मैप यूज टू अप्लाई फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट एंड रिटर्न्स न्यू आरडीडी। इसे नहा के आ गया। तो मैप और फ्लैट मैप के बारे में जान रहे थे, ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जो वाला वीडियो नहीं चेकआउट किया तो चेकआउट कर लेना वो वाला वीडियो। अभी देखते हैं, थोड़ा यूज कर देख लो। यूज मैप व्हेन यू वांट वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन where each element correspond to exactly one output element. Use flat map when you want to perform transformation that might produce variety number of output for each input element. This is a common use to split or explode data, ठीक है ना। For example, in word count you would use flat map to split lines into words each, ठीक है, each line and can generate multiple words.
वेयर एज यू वुड यूज मैप टू एसोसिएट ईच वर्ड विद काउंट ऑफ वन, ऐसा कुछ। ये तो मैंने उसी का एग्जाम्पल दे दिया। तो देखो यार, वर्ड्स आरटीडी क्या था ना, ये फ्लैट मैप है। जो फ्लैट मैंने कर दिया, देखो ना यहाँ पे इस तरह से था, तो अभी एलो ये सब एक एक लाइन पे आ गया। अब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद मैं क्या करूंगा, फ्लैट कर दिया। अब मुझे मैप करना है, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे को कितने यहाँ पे हेलो कितनी बार आया है, मीट कितनी बार आया है। यहाँ पे एक्चुअली जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है उसमें सब एक एक बार ही आएगा। वर्ड्स आरटीडी कर दिया। अब वाल वर्ड्स काउंट करूंगा। वर्ड्स आरटीडी के ऊपर पड़ी हुई है। डॉट मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। मैप फंक्शन का इस्तेमाल करके वर्ड ऐसा कुछ डाल दिया है। देखो यार, ये हमारा वेरिएबल का नाम, कुछ भी डाल सकते हो यार, सीरियसली। इसको मैं इस तरह से करूंगा, वर्ड है, साथ में मैं एक वन को अटैच कर रहा हूँ। क्यों वन को अटैच कर रहा हूँ? ताकि यहाँ पे मेरा यहाँ पे तुम देखना क्या करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इस तरह डाल दिया। अब मैं वर्ड्स काउंट डॉट नीचे आता हूँ, ये वाला ना देखते रहना क्या क्या आएगा मेरा। मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पीछे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ओके, यहाँ पे कलर आरटीडी किया था ना, इसके बाद यहाँ पे एक एक लाइन दिखा रहा हूँ कैसे कैसे चल रहा है। देख रहा हो ना कैसे चल रहा है सेम। अब देखो वर्ड काउंट में अब क्या है ना, ये मैंने स्क्रैप कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया ना, एक एक टाइम देखो यहाँ पे सबके साथ वन वन आ गया, वन वन आ गया। हेलो एमबी की जगह पे हेलो मीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर डेटा एरे को फिर से करूँ, ओके, तो एक एक करके देख लो यार, सबसे चल रहा है। ऐसे मैंने गलती की। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको वर्ड काउंट को भी इस तरह से मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। अब देखना क्या चीज आएगी। अब देखो ना, एक और चीज देखना, मीट एक साथ आ गई है। जो चीजें नहीं थी ये एक साथ होता है। ये हम लोगों ने एक और चीज में पढ़ा था, कहाँ पे, हायर डिस्ट्रीब्यूशन में। रात की सीरीज में अगर नहीं देखे, चेकआउट किया वाला सीरीज चेकआउट कर लेना। तो मैंने वर्ड्स काउंट भी यहाँ पे वन वन असाइन कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं रिड्यूस बाई की का इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे क्या करना है, जैसे मेरे मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, मीट जैसे वन वन है, इसको मैं ऐड करना है ना मेरे को। यहाँ पे मीट का ये ऐड करना है, या फिर कोई भी दो एक साथ जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैं अगर करूँ यहाँ पे वर्ड काउंट जो ऊपर पड़ा हुआ है, डॉट रिड्यूस बाई की का इस्तेमाल करूंगा। और इसमें मैं इस तरह से मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे इतना, और यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके, वाल एफ काउंट। आपको दिखाना है तो मैं एक एक लाइन का दिखा रहा हूँ। क्या हो गया? अब आखिरी में जाते हैं, एफ काउंट जो है ना वो मैं आखिरी में दिखा रहा हूँ। रिड्यूस बाई की कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आऊंगा ना, अब देखना यहाँ पे एफ काउंट डॉट, जो कलेक्ट वाला ये सिस्टम है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। यार ये कॉपी भी नहीं हो रहा, ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, एक तो कर्सर की दिक्कत हमेशा रहती है। इसका फिक्स मुझे पता है, मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। तो देखना अब क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल वन एक बार, इस एक बार, मीट दो बार आया है और सब। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, वर्ड काउंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया। बट एक और चीज ध्यान रखना है, आपको जो कलेक्ट यूज करना है वो आपको आखिरी में यूज करना है। कलेक्ट, क्योंकि वो एक्शन होता है, वही सबसे ज्यादा मेमोरी खाता है, तो वो आखिरी में करना है। ये चीज है। अगर सेम चीज मैं यहाँ पे इसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ यूजिंग अ फाइल, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है वो जानते हैं। मैं आखिरी में लिखता हूँ वाल इनपुट पाथ फाइल वाली फाइल बना दी। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे डेटा वाले में जाना है, और मुझे डीवीएफएस में जाना है, और फाइल स्टोर में जाके मीट वन जो है ना, इसको कॉपी फाइल पाथ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डीवीएफएस का फाइल स्पार्क फाइल फॉर्मेट इसको कॉपी कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दूँ। ठीक है, अब मैं सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाता, सेमी कॉलन नहीं लगाते इस कालम में। सेमी कॉलन लगाना, लगाओ तो लगाओ, पर नहीं लगाते, हम नहीं लगाते। तो यहाँ पे वाल में एक टेक्स्ट आरटीडी कर दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, स्पार्क डॉट स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। स्पार्क ऑलरेडी ऊपर इनिशियलाइज किया स्पार्क, इसलिए मैंने स्पार्क का इस्तेमाल करना। वेरिएबल का नाम स्पार्क है। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम एससी हो सकता है, सीपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रामो का भी हो सकता है। जो नाम है उस हिसाब से आप उठाए। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल नाम का करूंगा, और यहाँ पे क्या दूंगा, इनपुट पाथ। गलत हो गया, इनपुट पाथ। अब एक चीज है, देखो यार, मैंने यहाँ पे आरटीडी क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे पैराडाइज का इस्तेमाल किया था, बट दिस टाइम आई डोंट नीड इट। मैं टेक्स्ट फाइल से उठा रहा हूँ, तो मैं स्पार्क कंटेंट और टेक्स्ट फाइल और पाथ में डालूंगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ। मैं क्यों, ऑलरेडी बताया रखा है आपको, वहां पे इसे बता दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वाल आरटीडी, और यहाँ पे ये फ्लैट मैप कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, फ्लैट मैप करने के बाद, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे फ्लैट मैप किया था मैंने, उसके बाद मैंने फिर मैप किया था। मैं वन से असाइन कर रहा हूँ, वन से असाइन करना है ना, एक ही बार शुरुआत में, तो एक ही बार होगा ना, फिर उसको मैं काउंट निकालूंगा एक से ज्यादा है कि नहीं है।
डॉट वन कर दिया, मैं डायरेक्टली डॉट करके भी दोनों को भी एक साथ कर दूंगा, रिड्यूस बाय की कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक्स और वाई कर दिया। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली मैंने शॉर्टकट डाला, पर मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई। बेसिकली भी ऐड कर रहा हूँ ना ऊपर से। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस शॉर्टकट, what I can do, I can use, instead of using this, I can use that as well. That is also easy. If you feel like this one is better to understand, then you can use this one. Otherwise, you can use that one as well. But it depends upon you. But वो क्या ना थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है, तो इसलिए सही रहता है मेरे लिए। मैं थोड़ा काम चोर हूं ना यहाँ पे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल वर्ड्स काउंट जो हमारा पड़ा हुआ है, वर्ड्स काउंट डॉट कलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, डॉट फॉर ईच का इस्तेमाल करूंगा और प्रिंट। तो ये मैंने रन कर दिया था। अब इसके बाद मैं इसको करता हूँ वर्ड्स आरटीटी। देखो यहाँ पे मीट 3 बार आई है, और आई एक बार आया, टू एक बार आया, वॉच एक बार आया है। यहाँ पे इस तरह से ये तो मेरा मेरा फाइल डिलीट नहीं हो रहा है। बट एक चीज मैं रखता हूँ आपके लिए, आप क्या करें, ये जो फाइल है, भाई इसको मूव कर सकता हूँ, मैं मूव करूंगा, ट्रैश में मूव करूंगा। भाई इसमें मूव कर भी नहीं कर सकते यार, देखो डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है इन्होंने। बहुत सही यार, डिलीट भी नहीं दिया हुआ यार। तो देखेंगे कुछ सेटिंग वेटिंग की दिक्कत है कि नहीं, या फिर ये चीजें। बाकी एक चीज मुझे जानना था, फॉर एग्जाम्पल मैंने मीट में एक जगह स्मॉल में लिखा है, एक जगह कैपिटल में लिखा है। आपको कमेंट करना है, ट्राई करके देखना है क्या वो दोनों एक साथ आएगा कि अलग अलग आएगा। आप कमेंट करिए। कमेंट कर दिया, होप आपने कमेंट कर लिया। कमेंट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा अभी आपको दिखा देता हूँ मीट काउंट प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब मैंने ये स्मॉल मीट में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा किया। ठीक है। अब मैंने इसको रन किया। आप कमेंट करके आना, मैं अभी रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपका लगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखना, केस सेंसिटिव का कोई मैंने लॉजिक लिखा ही नहीं है। तो केस बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव है ना। अब वो मीट स्मॉल में थी, अब उसमें क्या, अब उसका कुछ ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको, ताकि यार मीट अगर स्मॉल में भी हो या फिर कैपिटल में भी हो, तो मैं कुछ ऐसे लोअर केस करके कोई ऐसा सिस्टम कर सकता हूँ। वो चीज आपको लिखना पड़ेगा। आप कमेंट करें किस तरह से कुछ ऐसे लोअर केस बेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और फिर मैं उसको चेक कर सकता हूँ क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या फिर मैं सारे को मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यार फिर से मेरे को, इफ आई एम ओके विद लोअर केस देन इट्स फाइन, अदरवाइज ये दोनों अलग अलग आएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में जाना वर्ड काउंट प्रॉब्लम किस तरह से आप कर सकते हैं स्काला में। तो अभी हम लोग स्काला सीख रहे हैं, पाइस्पार्क की चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो पाइस्पार्क की वीडियो ऑलरेडी शूट हो रहे हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी बचा आर की, आर का भी सीरीज कवर करेंगे, और सिक्वल की सारी चीजें हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं स्पार्क में जावा भी यूज होता है, आर बिल्कुल नहीं यूज होता अगर व्हेन कम्स टू डाटा इंजीनियरिंग। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। डाटा इंजीनियरिंग में आर भी यूज होता है, पाइस्पार्क भी यूज होता है, स्काला भी यूज होता है, सीक्वल भी यूज होता है। बट व्हेन कम्स टू जावा, जावा नहीं यूज होता है। जावा बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, जावा को सीखने की जरूरत नहीं है व्हेन कम्स टू लाइक डाटा इंजीनियरिंग। डाटाबेस जनरली हम लोग यूज करते हैं, डाटाबेस में जो ऑप्शंस है वो सारे हम लोग करते हैं। तो आर की सीरीज भी आएगी, और आई विल बी कवरिंग आर का भी कवर करने वाला हूँ, इस वाला का कवर करने के बाद एक एक शॉर्ट वीडियो स्कालर का बताया, जिसमें क्या क्या चीज होती है, क्या क्या फंक्शन इस्तेमाल होता है, विद कॉलम किस लिए होता है, और मतलब रीडम करने के लिए, फ्लैट मैप करने के लिए, सब कुछ ऑलरेडी कवर किया है। तो वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को एंड करते हैं। वो वीडियो अच्छा लगा एक लाइक ठोक देना, अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलूंगा दूसरे वीडियो में।